अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। तो यहाँ नाफे खेल रहे थे। पप्पा ने तंग कर दिया नाफू को। नाफू नाफू देखिए गाइस, मेरी मीरा की तबीयत कितनी ख़राब है, बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई है। इसे गर्मी की वजह से बुखार चढ़ गया तेज़। मेरी बच्ची बिल्कुल निढाल पड़ी हुई है। तो गाइस दुआ कीजिए मेरी मीरा बिल्कुल ठीक हो जाए और बातें करने लग जाए। देखिए इसको होश ही नहीं बेचारी को। तो गाइस आम आ चुके हैं और मैं बना रही थी आम का जूस। तो गर्मी भी बहुत हो रही थी तो मैंने सोचा कि जूस बना लिया जाए। तो गाइस कल का व्लॉग मैंने इसलिए नहीं डाला कि मीरा की तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर मैं ख़ुद चली गई थी गर्मी से तंग आकर बहन के घर, तो व्लॉग नहीं बना पाई कल। और बच्ची भी ठीक नहीं थी तो इसलिए दिल नहीं चाह रहा था बनाने का। तो ये मैं जूस बना रही हूँ आम का। चीनी डाल दी है मैंने और अब मैं दूध डाल रही हूँ और अब मैं इसको जूसर को ऑन कर दूँगी। तो गाइस गर्मी की वजह से बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी, बच्चे निढाल हुए जा रहे हैं गर्मी से। गर्मी बहुत पड़ रही है, अल्लाह ताला इस गर्मी को कम कर दे। अभी बीच का मौसम काफ़ी अच्छा था जब ईद हुई थी, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी गर्मी, बाहर भी हवा नहीं है। तो गाइस अपना भी ख्याल रखें, जूस और शरबत का इस्तेमाल कीजिए। ब्लड प्रेशर लो हो रहा है मेरा, आज 2 दफ़ा लो हो चुका है, तो इसीलिए मैंने जूस भी बनाया था कि शायद इससे थोड़ा नॉर्मल हो जाए। लेकिन उसके बाद भी मेरे पसीने आते रहे, रुक ही नहीं रहे थे पसीने, इतनी गर्मी लग रही थी मुझे। और जब बच्चा बीमार हो जाता है तो फिर वैसे ही दिल नहीं चाहता काम करने का। तो आज इधर मैं कौरमा बना रही थी चिकन का। आज मैंने चिकन मंगा लिया था तो गोश्त का नहीं बनाया मैंने, गोश्त से दिल भर गया है तो ये भी एक गोश्त, लेकिन ये कि जल्दी बन जाएगा, किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ेगा क्योंकि गाय का गोश्त थोड़ा टाइम लेता है गलने में। तो ये मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और बेबी बाजी के व्लॉग देखते रहें। आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, आप इसी तरह कमेंट्स करते रहिए। और ये चिकन ले लिया था मैंने, आधा किलो के करीब है और आधा किलो मैं बना रही हूँ। प्याज की डेली ली थी मैंने, नॉर्मल वाली 5 डेली मैंने डाली है उसमें। 1 प्याली दही लूँगी, प्याला जो होता है चाय का वो। तो ये हिसाब बिल्कुल सही बैठता है। और ये चिकन को मैंने भून लिया है, अदरक लहसुन 2 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था इसमें, और इसमें फिर चिकन डाल दिया है। तो ये हमारा चिकन भुन रहा है, इसमें फिर मैं मसाला डाल दूँगी। तो गाइस अल्लाह ताला इस गर्मी को कम कर दे, सभी परेशान हैं इस गर्मी से। हम लोग तो बस बिल की वजह से एसी नहीं लगा सकते, बिल बहुत ज़्यादा आता है। और ये ब्राउन प्याज मैंने करके अलग निकाल ली थी। ये आज नरम हो गई थी, वरना मैं चूरा कर कर ही डालती हूँ, ब्लेंडर नहीं करती क्योंकि उसका टेस्ट अलग होता है। हाथ से चूरा की हुई प्याज का टेस्ट अलग होता है। तो नरम हो गई थी तो मुझे जूसर में पीसना पड़ी। तो गाइस मेरे चैनल को ज़रूर वीडियो को वॉच किया करें। और अभी मैं आप लोगों के कमेंट देख रही थी, मुझे खुशी हो रही थी कि आप लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। और ये मेरा चिकन में मैंने डाल दिया शान मसाला, आधा किलो का पैकेट डाला है। इसमें थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च और पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच वो भी डाल दिया है मैंने, क्योंकि ये थोड़ा फीका होता है। थोड़ा सा मैं पानी डालकर इसे छोड़ दूँगी गलने के लिए। और बहुत जल्दी बन गया था चिकन का। गाय के गोश्त में तो काफ़ी टाइम लग जाता है।
कल गर्मी की वजह से मैं मिरहा को लेकर चली गई थी बहन के घर अपनी, तो थोड़ा बच्ची में थोड़ा एक्टिविटी आई, वो गर्मी की वजह से निडाल हुई भी थी, वरना फिर थोड़ा सा सही हो गई थी वहाँ जाकर। फिर उसकी रात को दवा ली, अब थोड़ी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। और ये मेरा चिकन जो है गल चुका है। अब मैं चॉपर में पीसे हुए दही और प्याज जो ब्राउन की थी, और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये पिस चुका अच्छी तरह से। और गाइस हमारा ये चॉपर आज टूट भी चुका, वरना हर मसाला मैं इसी में चॉप करती थी। कांच का था तो ये चॉपर भी हमारा टूट गया है। अब ये नया ग्लास लगेगा इसका। कांच की चीज़ों का ऐसे ये संभाल के इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बावजूद भी उसके अंदर दरार आ गई, वो हाथ में लग रही थी। तैयार हो गई है गाइस। और तबीयत कैसी है मेरी मिरहा की? आप इधर देखो। ठीक है, बताओ, मैंने उनको बताया था ना मेरी मीरा की तबीयत ठीक नहीं है। गाइस देखो, अब मेरी बच्ची आज थोड़ा सा उठी है। और इधर बीफ का पुलाव बना रही थी मेरी भाभी, और यखनी चढ़ा दी थी, और चावल भीग रहे थे तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा व्लॉग और बना लेती हूँ। तो ये साबुत धनिया, तेज़पत्ता, गरम मसाला, लहसुन की एक पूरी पोथी, और इधर ये अम्मी के टिंडे भी मैंने भगा रहे थे भुजिया हरी प्याज डाल के। तो गाइस वो मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन ये कि थोड़ा सा घी गरम करके उसमें मैंने। मीरा बताओ, सबको मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पैसे तो मैं दिखा दूँगी। बोलो गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बोलो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत खराब थी ना। फिर दवाई लिया आपने? अब ठीक है तबीयत? अल्लाह शुक्र, अब ठीक हूँ। मेरे लिए दुआ करना। मेरे लिए और दुआ करना, मैं ठीक हो जाऊँ। तो यहाँ पुलाव में अदरक लहसुन प्याज ब्राउन करके निकाल लिए, और अदरक लहसुन डाल दिया है 2-3 चम्मच। और ये अब पुलाव की तैयारी हो रही है। और टिंडों का मैं बता रही थी, अम्मी का अलग बनाया था मैंने। तो थोड़ा सा घी में हरी प्याज को ब्राउन कर लिया था, हल्का सा ज़ीरा डाला था उसमें मैंने, और गोल मिर्च डाली थी साबुत। उसके बाद वो टिंडे डाल के थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी डाल के चढ़ा दिए थे मैंने। और ये कड़ी पत्ता डाल रही हूँ पुलाव में। और पुलाव मसाला भी डलेगा इसमें। मैं तो नहीं डालती हूँ, लेकिन उन्होंने डाला था पुलाव मसाला। मैं घर के मसाले से ही बनाती हूँ तो अच्छा बन जाता है, लेकिन पुलाव मसाला इन्होंने भाभी ने डाला था मेरी। तो अम्मी के टिंडे भी मैंने अच्छे बना दिए थे भुजिया। अम्मी हमारी जो है परहेज़ी खाती हैं, वो ज़्यादा मसालों वाले खाने खाती नहीं है, तो मैंने हल्की मिर्चों के मैंने उनके भुजिया बना दी थी। और ये टमाटर भी डाल दिए, पुदीना भी डाल दिया, हरी मिर्च भी डाल देंगे इसमें। ये पिसी हुई हरी मिर्च और पुदीना था, जो हरा मसाला हमने पीसा था। और यखनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब वो बोटियाँ इसमें डाल देंगे। और ये साबुत मसाला भी डाला, हरी मिर्च, पुदीना पीस के भी डाला और साबुत भी डाला। तो गाइस, बेबी बाजी के चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, और वॉच ज़रूर कीजिए, जल्द से जल्द वॉच कीजिए। तो ये पुलाव मसाला भी जा रहा है इसमें, आधा किलो का पैकेट घर का मसाला भी था। तो ये चावल कम से कम 1 किलो थे, आधा किलो के करीब गोश्त था, लेकिन मसाला घर का पीस के ज़्यादा डाल दिया था तो अच्छा बन गया था। समझ लें एक्स्ट्रा मसाला हमने डाल दिया है पुलाव का भी, तो टेस्ट अच्छा आ जाता है।
तो गाइस हम दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला बारिश कर दे तो थोड़ी गर्मी में कमी आ जाए, और करे तो अल्लाह पाक खूब खुल के कर दे, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो जाती है ना तो फिर और ज़्यादा गर्मी हो जाती है और परेशानी हो जाती है, क्या बताएं, गर्मी ज़्यादा फैल जाती है। तो मैं ये दुआ कर रही थी अल्लाह ताला बारिश करना तो कम से कम आधा घंटा तो होनी चाहिए। तो ये गोश्त की बोटियाँ इसमें डाल दी हैं यखनी में। तो गाइस मैंने ये जो मसाला है, साबुत धनिया, सौंफ, गरम मसाला, ये सब मैं खुला ही डालती हूँ, क्योंकि इसका जो जूस है अच्छी तरह से निकल जाता है। मैं पोटली बांध के नहीं डालती हूँ। मैंने अब ये छोटी भाभी है जो खाना बना रही है, तो मैंने इन लोगों को भी यही समझाया हुआ है, पोटली में जो है जायका थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आता है, लेकिन खुले मसाले का कुछ ज़्यादा ही आ जाता है। तो ये है कि हम चूल्हा बंद कर देते हैं, यखनी तैयार हो जाती है तो ये सब कुछ नीचे बैठ जाता है। जब नीचे बैठ जाता है तो फिर हम इसकी यखनी डाल लेते हैं, तो वो बाकी नीचे ही रह जाता है, मुंह में नहीं आएगा। तो ये हमने चावल भी डाल दिए हैं इसमें, और अब हम छोड़ देंगे पकने के लिए। और नमक डाल दिया चेक करके। चावल के पानी में अगर नमकीन लगे तो समझो सही है नमक, अगर फीका लगे तो थोड़ा और डाल लेना चाहिए, क्योंकि नमकीन पानी जब हम चखते हैं हाथ पे लेकर तो नमकीन होना चाहिए। चावल में बिल्कुल सही नमक बैठता है वो। तो ये हमारे चावल दम पर लगने वाले हैं। तो गाइस मैं ऐसे ही व्लॉग रोज़ बनाती रहूँगी। और ये टिंडे की भुजिया भी भुनने पर आ गई है, और ये पुलाव लग रहा है दम पर, हल्की आंच कर रही है। तो ये देखें टिंडे की भुजिया कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये पुलाव में हमने ब्राउन प्याज भी डाल दिए, दम पे लगा दिया था, ये रेडी हो चुका है, तो मैंने आपको दिखा दिया है। चावल बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छे बने हैं। तो गाइस आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें, रोज़ाना कुछ ना कुछ मैं आपको ज़रूर शेयर करती रहूँगी इसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।